अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 13 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इसमें ये एक्सरसाइज 13A है जिसे हम सॉल्व करेंगे अब। और इसमें आप दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, वो प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं, फिर वहां पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चंस को। व्हाइट पेज पे रख लेते हैं ताकि क्लियरली हमारे पास क्वेश्चन भी हो और हम इसको वहां पे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ हम रख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। यस। अब देखिए, मैं पहले प्रॉपर्टी 1 और 2, क्योंकि ये कॉर्ड प्रॉपर्टी है सर्कल की। इसमें ये कहते हैं कि इफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल आपके पास है और उसका कोई सेंटर भी है और एक कॉर्ड है। कॉर्ड वो लाइन होती है दैट इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। जैसे ये ए और बी। और यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर दे, दिस इज आल्सो सर्कल कॉर्ड। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को, सरकमफेरेंस को ज्वाइन करे, 2 पॉइंट्स को जाके मीट करे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, लेकिन इट इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर, इसलिए इसे हम डायामीटर भी कहते हैं। लेकिन ऐसे डायामीटर भी कहते हैं, लेकिन ऐसे कॉर्ड जो सेंटर से पास नहीं करते, दीज आर कॉल्ड ओनली कॉर्ड। इनको हम सिर्फ कॉर्ड कहते हैं। तो ऐसे सर्कल, ये यस, ये सेंटर है और दिस इज कॉर्ड, ये ए बी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी 1, कि अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अगर एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से कॉर्ड की तरफ आ रही हो और उस पर 90 एंगल बनाए, ऐसे 90 एंगल गिवन हो, ये बॉक्स आपको गिवन हो, तो दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को हाफ ऑफ डिवाइड करेगी। इनके अगर ये 10 है तो 5 में डिवाइड कर देगी। और बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, इसका इन्वर्सली है कि व्हेन देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सेंटर है और देयर इज अ कॉर्ड, ये सेंटर ओ है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वाइस वर्सा। इट इज इनवर्सली ऑफ दिस, कि अगर कॉर्ड जो है वो 90 बनाएगा तो बाइसेक्ट करेगा। इफ कॉर्ड इज बाइसेक्ट द, इफ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन 90 एंगल बनाए या परपेंडिकुलर हो तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। और स्ट्रेट लाइन इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करो तो दैट विल बी ऑन द 90, तो वो फिर लाजमी 90 डिग्री पे होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा वो एंगल। तो ये इसका इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्सली है, बिल्कुल वाइस वर्सा। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी 2 इसकी है कि व्हेन देयर इज अ टू कॉर्ड इन अ सर्कल आर टू कॉर्ड इन अ टू सर्कल, लेकिन हम एक ही सर्कल में दो कॉर्ड लेते हैं। इफ देयर आर टू कॉर्ड इन अ सर्कल, अगर एक कॉर्ड सर्कल में दो कॉर्ड हैं और दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वो सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। इफ दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, अगर ये और ये लेंथ सेम है तो दी कॉर्ड विल बी इक्वल, तो फिर ये ए बी और सी डी, ये कॉर्ड भी लेंथ में इक्वल होंगे। फिर ए बी इक्वल टू सी डी, फिर ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। तो वेरी सिंपल, इफ टू कॉर्ड इन अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम है, यहां से और यहां से ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो फिर कॉर्ड भी, अगर इस कॉर्ड की लेंथ 10 है तो इसकी लेंथ भी 10 होगी। और बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, इसका वाइस वर्सा है कि इफ देयर इज अ सर्कल एंड देयर आर टू कॉर्ड इन अ सर्कल, अगर कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड हैं सर्कल में और दे आर इक्वल इन लेंथ, और ये कॉर्ड लेंथ में इक्वल है। इफ दे आर इक्वल, अगर ये लेंथ में इक्वल है, यानी कि गिवन इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। पहले हमने कहा था कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि अगर ये डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड इक्वल होंगे। अब हम कहते हैं अगर कॉर्ड इक्वल है तो दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फिर सेंटर से इनका डिस्टेंस भी सेम होगा।
तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को करना है। पार्ट ए है, दिस इज गिवन सेंटर ओ, ये देखिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो डेफिनेटली ये इस पे 90 एंगल बना रहा होगा। और बाइसेक्ट द कॉर्ड, अब आपके पास यहाँ से ये गिवन है, कॉर्ड से लेके इसके सेंटर तक ये जो लेंथ है ये 5 है, तो आपके पास एक छोटी सी ट्राइंगल बन जाती है ये वाली इस तरह की, दिस वन, ऐसे, ये 5 है, दिस इज 13, और क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देर इज अ 90 एंगल, फिर लाजमी यहाँ पे 90 एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी के, अगर बाइसेक्ट कर रही है तो वो 90 पे होगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ये ए फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल पैथागोरस लगाएंगे। ये आपके पास हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर, ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो ये 169, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस करेंगे वहां से जाके 144 देगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दिस विल गिव अस 12, ये हमें 12 सेंटीमीटर देगा। इसी तरह से हमें बी फाइंड करना है। अब ये लेंथ आपके पास 12 है, दिस इज 13, और ये एंगल बी फाइंड करना है, तो आपकी साइन रेशियो लग जाएगी, साइन रेशियो लगाएं। अब आपके पास ये भी लेंथ है, हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। दिस वन ये इस तरह से है, ये 13 है, दिस इज 12, दिस इज 5, ये ऑलरेडी आपके पास है, ये एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो चलें हम ये कॉज लगा लेते हैं, साइन भी लगा सकते हैं, 12/13 भी कर सकते हैं, tan भी लगा सकते हैं, 12/5 भी कर सकते हैं। तो हम चले साइन लगा लेते हैं, साइन बी इक्वल टू 12/13, और इस एंगल को बी हम साइन इनवर्स करके फाइंड करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये एंगल हमारे पास सिंपल आ जाएगा, हाँ से इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से फाइंड करना होगा हमें ये, तो ये कैलकुलेटर से हम इसे फाइंड करते हैं, दिस इज 67.4 डिग्री, ये आपके पास एंगल हो जाएगा। अब इसी तरह से बी पार्ट बी पार्ट में आपके पास ये कॉर्ड की लेंथ 26 है, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 90 एंगल बना रही है, तो डेफिनेटली ये इसको 13 में डिवाइड कर रही होगी। अब ये आपके पास ये रेडियस 17 है, और दिस लेंथ इज 8, ये कॉर्ड की लेंथ 8 है आपके पास, तो डेफिनेटली देखिए हमें सी फाइंड करना है। अगर ये रेडियस 17 है, तो यहाँ से रेडियस तो ऑल डायमेंशन में सारी तरफ जो है वो सेम होता है, दिस इज, ये भी 17 होगा, पे ये भी 17 होगा, क्योंकि रेडियस तो हर तरफ इक्वल ही होता है, रेडियस तो इक्वल होता है। तो अब आपके पास इसके लिए ये एक लाइन, एक एक इस टाइप की आपके पास ये बन गई है ट्राइंगल, ये 26 13 और 17 में डिवाइड हो गया, ये 13 26, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हाफ ऑफ बाइसेक्ट हो जाएगा 13 में, और ये सी हमें फाइंड करना है, देयर इज अ 90 एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग फिर हम लगा लेते हैं 17 स्क्वायर पैथागोरस से, 13 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सिंपली सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 289 माइनस 169, तो इसको आप सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ये देखिए सिर्फ यहाँ जाके माइनस के सिर्फ लिखा इधर है, तो ये कि सी की वैल्यू आ जाती है इसमें 11, सिंपल 11 आ जाएगा आपके पास। वैसे 10 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन ये इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, टू, ये आपके पास बनेगा, नहीं ये हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ये आपके पास है 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, यस 120 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, यस 10.95, 10.95 अप टू 1 डेसिमल प्लेस लें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास ये आता है 10.95 सेंटीमीटर, तो इसको आप 11 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स में, इसलिए हमने इसे भी इंटीजर में ले लिया। अब इसके बाद आप डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए देखें आपके पास सिंपल इस तरह की ट्राइंगल बनी है, ये सेंटर है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर, दैट इज बाइसेक्ट दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, तो आपके पास सिंपल ये चीज है, ये 17 है, ये बाइसेक्ट करके 8 करेगा, और हमें ये एंगल फाइंड करना है डी, ये डी फाइंड करना है,
और सी ऑलरेडी हमारे पास, ये तो ये वाला सी है ना, ये तो हमें नहीं पता ये कितना है, तो इतना ही काफी है हमारे पास। और ये क्योंकि बाइसेक्ट करवाया तो यहाँ पे 90, क्योंकि हमने ये बाइसेक्ट किया है तो ये 90 पे बाइसेक्ट करेगा। हमने ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 एंगल, और इसने इसको 16 को 8 कर दिया। तो अब हम कॉस लगा सकते हैं, कॉस डी इज इक्वल टू 8/17, और इससे हम जब डी एंगल फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स लेकर, तो ये आंसर आपके पास बनेगा 61.9 डिग्री, 62 डिग्री भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से अब सी पार्ट की तरफ हम आते हैं। सी पार्ट में ये परपेंडिकुलर लेंथ 5 है और द परपेंडिकुलर इसको 6 हाफ में डिवाइड कर देगा। ये ई है, तो हमारे पास देखिए रेडियस नहीं है, तो इस ट्राइंगल से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये तो ये 5 है और ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो दिस इज रेडियस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, this is 36, this is 25, तो this is simply become 61 r square। तो r is equal to 61 स्क्वायर रूट, ये आपके पास स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये सिंपली आपके पास होगा 7.61, यस 7.8, इसे आप 7.8 ले सकते हैं सेंटीमीटर। अब उसके मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में नहीं, क्योंकि सारी डायमेंशंस मिलीमीटर्स में। अब आपके पास क्योंकि यहाँ ये 90 है तो ई ने इसको हाफ ऑफ डिवाइड किया 5 और 5 में, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को हाफ ऑफ डिवाइड करती है। ये 5 है, ये आपके पास 7.8 है रेडियस, तो आप इजीली ई फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल आपके पास इस तरह की ये ट्राइंगल बन गई है। ये दिस लेंथ इज 5, ये ई हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये 90 एंगल है और ये 7.8 है। तो वेरी सिंपल, आप फिर पैथागोरस लगेगा। 7.8 का मतलब है 61 स्क्वायर रूट। 61 का स्क्वायर रूट जो है दिस इज स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। देखिए ये थोड़ी सी क्लेवरनेस, थोड़ी सी केयरिंग होते हैं, क्योंकि जब आप 7.8 लिखते हैं तो इसमें आपने इसको एस्टिमेट किया, एरर है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे दोबारा 61 नहीं बनेगा। तो हमने अगर एग्जैक्ट आंसर लेने तो हम फिर ये, क्योंकि ये 7.8 इसी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है, तो हम इसी को ले लेते हैं। दिस इज 7.8, ये भी तो 7.8 ही है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसकी नियरेस्ट वैल्यू, तो हमने इसी का स्क्वायर ले लिया, ये भी तो रेडियस ही है, उसका ये आंसर दिया हुआ। अब हम ये लिखेंगे 61 माइनस 25, दिस इज ई स्क्वायर, और ये आपके पास 36 आएगा ई। तो ई की वैल्यू 6 मिलीमीटर आपके पास आ गई। तो ई आपके पास ये आ गया यहाँ से। अब हमें एफ फाइंड करना है, तो एफ के लिए फिर वही ट्राइंगल आप ले लेंगे, यही ट्राइंगल आपके पास, दिस इज 5, ये रेडियस आपके पास √61 है, और ये डी है यहाँ पे, ये है एफ आपने जो फाइंड करना है। यहाँ पे ये 90 एंगल है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग कॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी आपके पास 6 आ गई है। आप इसके अकॉर्डिंग जो साइन भी लगा सकते हैं, आप इसके साथ टेन भी लगा सकते हैं। तो फिर देखिए हम साइन ले लेते हैं, साइन एफ 6/√61, ये आपका रेडियस है। तो इसके अकॉर्डिंग एफ इनवर्स आप फाइंड करेंगे तो एफ की वैल्यू आएगी 50 पॉइंट, साइन इनवर्स करके इसकी वैल्यू लेके साइन इनवर्स करें 15.2 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 हमें देता है 2, 3, हम इकट्ठे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन 2, 3, 4, और हम एक साथ ही वहां पे सॉल्व करते हैं। यस, ये आगे क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि ये प्लेन पेज है, इस पे हम ज्यादा बेहतर कर लेंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। देखिए आप हमेशा इसको स्केच बनाएं माइंड में, और इसकी डायग्राम को खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होगी। ये सेंटर ओ है और एक कॉर्ड है ए बी विद रेडियस 17, और इसका रेडियस 17 है इस कॉर्ड का। फर्स्ट के ये कॉर्ड ए बी है, आपने ये दिया हुआ है ए बी कॉर्ड है, और इसका रेडियस 17 है। जैसे जैसे वर्डिंग है वैसे हमने बना लिया। गिवन दैट ए बी 16, ये ए बी जो है ये 16 है, कॉर्ड की लेंथ 16 है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर का है तो दिस इज 90, तो ये डी हमने फाइंड किया 90, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 90 पे होता है, तो ये आपको 8 8 कर देगा, इक्वली डिवाइड करेगा। तो सिंपल आपके पास 8 और 17 और ये डी फाइंड करना है। 17 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आपके पास 289 माइनस 64,
दिस इज डी स्केयर, ये उधर जाके माइनस हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17 स्केयर माइनस 8 स्केयर दिस वन एंड 285 225 स्केयर रूट आंसर दिस 15। तो ये आपके पास जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी स्केयर की वैल्यू आपके पास 225 आती है और डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा जी। ये इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 मीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, बिल्कुल इस तरह का ये सर्कल है, सॉरी सर्कल है, दिस इज सेंटर, एक कॉर्ड है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और कॉर्ड की लेंथ 24 है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। फाइंड द रेडियस, ये रेडियस हमें फाइंड करना है, सिंपल ये रेडियस। तो आपके पास ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाफ ऑफ डिवाइड करता है। तो सिंपली आर स्केयर 12 स्केयर 5 स्केयर, दिस इज 144 प्लस 25, तो ये आपके पास होगा 169 आर स्केयर, तो स्केयर इसके रूट लेंगे तो दिस इज 13 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 8.5 is 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक कॉर्ड है जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका रेडियस, एक कॉर्ड है जिसका रेडियस है 8.5 और इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ये 5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। तो ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब क्योंकि डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है तो ये हाफ ऑफ डिवाइड होएगा। फॉर एग्जांपल दिस लेंथ इज ए, दिस विल आल्सो ए, तो हम ये ए फाइंड कर लेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो आपके पास ये आएगा 8.5 स्क्वायर, दिस इज वही पैथागोरस लगाया आपने 5 स्क्वायर, बिल्कुल सेम, देखो वही चीज रिपीट हो रही है। दिस इज 8.5, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8.5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यस, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे, 8.5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दिस वन, ये 47.25 दिस आंसर, और ये आपके पास आ गया है 8.6.8 47.25, और अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आता है 6.873। अब हम इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो डायामीटर आपके पास कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, पूरे कॉर्ड की लेंथ जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई बाई 2, डबल करेंगे हम इसका, दिस इज 13.74, 13.77 आप लिख सकते हैं, 13.7 सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो भी आपके पास दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 5 6 5 को उठाते हैं, पूरा क्वेश्चन 5 उठा लेते हैं, ये दिस वन कंट्रोल। ओके, क्वेश्चन 5 दो पार्ट्स हैं, देखिए इसमें 2 पार्ट। गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल ठीक है। अब द फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, अब अननोन की वैल्यू का मतलब बी और ए फाइंड करना है। अब देखिए दीज टू कॉर्ड, दीज आर कॉर्ड जो है ये लाइन इक्वल लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये इक्वल है। हमने कहा था कि जब इक्वल लेंथ हो, जब कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो आपके पास यहां से ये एंगल 90 है तो ये भी 90 बनाएगा, क्योंकि ये एक तो स्ट्रेट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 बना रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 बनाता है, और इसकी लेंथ इसके इक्वल है तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो देयर इज बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आपके पास क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जब कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होती है, तो ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने प्रॉपर्टी में ये कहा कि व्हेन द कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे विल बी इक्वल इन लेंथ, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। और क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कॉर्ड जो है कॉर्ड ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड तक परपेंडिकुलर है, तो और इसकी लेंथ इसके इक्वल है तो ये भी ना परपेंडिकुलर होगी, बी इज आल्सो 90। इसी तरह से ये आप ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद करवा रहे हैं बी पार्ट में। देखें ये 90 है, दिस लेंथ इज 22, यहां से ये लेंथ x है
और ये आपके पास क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर से परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ इक्वल है इसकी लेंथ के, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो y इज इक्वल टू 90। और जो परपेंडिकुलर होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ पे, जब व्हेन द कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो उनकी लेंथ जो भी इक्वल होती है, दिस इज आल्सो 22 सेंटीमीटर। और ये हाफ, क्योंकि ये 90 पे है तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, इसलिए बना भी हुआ बाइसेक्ट, तो x इज 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर, आप इसे दोबारा सुनिएगा, समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन 6 देखें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फिगर शोज दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर वाटर पाइप, ये पूरे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। द शेडेड रीजन शो द वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। तो वाटर फ्लोइंग, क्योंकि उसने वाटर फ्लोइंग थ्रू सका ना, वाटर पाइप, तो ये आपके पास है। तो वाटर सिर्फ इतनी जगह से इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। पी क्यू 9.6 है एंड द सरफेस ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, और ये सेंटर से वाटर जो है 3 सेंटीमीटर बिलो है सेंटर ऑफ द पाइप। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, ऑफ द वाटर पाइप। वाटर पाइप का ये तो पूरा तो जो है ना, ये पाइप सर्कुलर पाइप का है ना, तो सिर्फ वाटर फ्लोइंग इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए पहले हमें क्या होगा कि ये अगर हम सेंटर को इसके साथ ज्वाइन करते हैं रेडियस, ये दिस रेडियस और ये, तो ये एक आपके पास ट्राइंगल बन जाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, और ये सेक्टर का एक एरिया भी, इस सर्कल का एक सेक्टर भी बन जाता है, ये सर्कल का एक सेक्टर भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया लेंगे और इसमें से ये ट्राइंगल व्हाइट पोर्शन माइनस कर देंगे। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी हमें, पहले तो ये कि हम ये, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, तो यहां से हम इसको लेंथ ले लेंगे और ये रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये सिंपल रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है, तो हमारे पास एंगल भी होना चाहिए। तो देखें ये लेंथ आपके पास 3 है और हाफ डिवाइड करने से ये 4.8 होगा। 9.6 को हमने डिवाइड किया, दिस इज 4.8। 4.8, तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, 4.8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इसका रेडियस आ जाता है 4.8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस आंसर दिस। तो ये आपके पास 5.7। तो रेडियस आपके पास जो है ये स्क्वायर है, रेडियस आपके पास 5.7 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ जाता है। अब जब ये रेडियस आ गया तो ये भी 5.7 है, तो हम ये एक एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये एंगल डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटर पे जो एंगल होता है ये बाइसेक्ट करता है। जब आप इसको यहां से, ये एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, ये, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ये दोनों साइड इक्वल है ना, रेडियस है, तो ये जब वर्टिकल एंगल से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। तो हम एक एंगल फाइंड कर लेंगे, उसका डबल करेंगे, पूरा एंगल आ जाएगा, उससे हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो अब यहां से आपके पास एंगल फाइंड करेंगे हम, और ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है, देखिए इसे फाइंड करते हैं हम, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा आपके पास, ओके। तो हम यहां से एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल आपके पास एक्स है, तो हमारे पास सिंपल सी ये ट्राइंगल है, दिस इज 5.7, अभी आपने फाइंड की है। ये लेंथ आपके पास ये है, ये 4.8 है। हम ये एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास पूरी बड़ी ट्राइंगल का एंगल आ जाएगा, और या फिर इसका एरिया हम देखिए, ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे और उसका डबल करेंगे तो ये पूरी ट्राइंगल का एरिया होगा। तो आप देखें यहां से इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये एंगल आपके पास, चाहे आप कॉस लगा लें या साइन लगा लें, साइन एक्स इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 5.7, तो एक्स आपके पास एंगल बनता है, इसका जो एंगल आएगा
वो बनेगा 58 डिग्री। तो 58 डिग्री ये वाला है आपके पास, सिर्फ ये पोर्शन 58 है आपके पास, ये इतना, ये 58 है, ये भी 58 होगा, तो टोटल एंगल जो है ये आपके पास 116 आएगा। अब उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लेंगे तो हाफ, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल इसी एंगल की, तो हाफ बेस 4.8 और परपेंडिकुलर हाइट 3, तो इसको आप जब सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपको देता है 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल यहां से, यानी कि हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर इसको डबल किया 58 के साथ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो साइन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 116 वाला जो ना साइन के प्रोडक्ट ऑफ द साइड 5.5 5.7 5.7 हाफ और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उससे भी यही आंसर आएगा। अब हमारे पास ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ये याद रख लें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास होता है x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो दिस इज 116/360, दिस इज 3.142 और आर इज 5.7 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको वैल्यू देता है 32.9, 32.9 ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास पूरे सेक्टर का एरिया है, और इसमें से हम ये ट्राइंगल माइनस कर देते हैं तो एरिया रिक्वायर्ड, जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है वो आपके पास 32.9 माइनस 14.4, तो ये सिंपल आपके पास 18.5, ये एग्जैक्ट आंसर है। बुक में या उसमें ये थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर 18.5 या 4.9 समथिंग इस टाइप का आंसर आता है। तो देखिए सिंपल हमने क्या किया इसमें, हमने पहले रेडियस फाइंड किया, क्योंकि 3 और 4.8 ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, इसको हाफ डिवाइड करेगा। उसके बाद रेडियस फाइंड किया, रेडियस के बाद हमने ये एक 3 4.8 और 5.7 ये एंगल फाइंड किए, बिल्कुल इतना ही एंगल यहाँ पे भी, ये 116 बन जाता है। तो उससे हम सेक्टर फाइंड करते हैं। फिर हमने क्या किया, इस एक ट्राइंगल का एरिया माइनस फाइंड करके इसको डबल कर दिया, वो आपके पास ये ट्राइंगल आ जाती है, ये एरिया, ये पूरे व्हाइट रीजन आ जाता है, ये व्हाइट रीजन। फिर हमने सेक्टर लगाया, सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर इस एंगल 116 से सबटेंडेड है, ये पूरा एरिया आपके पास आ जाता है विद वाटर, और उसमें से हमने ये व्हाइट पोर्शन माइनस कर दिया, तो आपके पास वाटर पाइप का क्रॉस सेक्शनल जो है, वाटर फ्लोइंग का जो है वो एरिया रह जाता है। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड एक्स वाई, एक आपके पास कॉर्ड है, सर्कल है, और उसका ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है एक्स वाई, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसने सिर्फ कर दिया फ्रॉम सेंटर, कट एक्स वाई एट एन एंड सर्कल एट पी, और इसी तरह से इस सर्कल को पी पे कट करता है यहाँ पे। यस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 90 एंगल बनाता है, इस कॉर्ड को एक्स हाफ ऑफ डिवाइड भी कर रहा है, और यहाँ पे एन पे कट कर रहा है, और यहाँ पे पी पे कट कर रहा है। लो ये, तो गिवन दैट एक्स वाई 16, इस एक्स वाई की जो लेंथ है वो 16 है, वो ज़रा 8 में डिवाइड हो जाएगी, 8 में, 8 में जो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ डिवाइड हो गया। इसी तरह से एनपी, एनपी की लेंथ 2 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ये रेडियस बताना है कितना, ये वाला, ये रेडियस फाइंड करना है, सिंपल, ये रेडियस, रेडियस आर है। अब देखिए ये रेडियस आर है, तो आपके पास ये भी रेडियस है, क्योंकि रेडियस तो ऑल डायरेक्शन, ये सर्कल की, क्योंकि हमारा नॉट स्केल है थोड़ा टेढ़ा बना हुआ, लेकिन ये तो है भी, ये भी रेडियस है। फॉर एग्जांपल दिस लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास एक्स है, इसका मतलब है आपका रेडियस x+2 है, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से सर्कल तक की लेंथ को हम रेडियस कहते हैं, ये भी रेडियस है। ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा बनाया हुआ है, ये थोड़ा बन गया हमसे, ये इस टाइप का है, ये ऐसे, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस आपका x+2 है। तो अब हमें ये रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको यूज कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को, ये आपका रेडियस है x+2, ये लेंथ आपके पास x है, दिस इज 8, और ये परपेंडिकुलर। अब हम पैथागोरस लगा लेते हैं, x+2 होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर,
दिस इज 8 स्क्वायर, वही पैथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। इसको ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4, 2ab 4x। देखें ये मोस्टली स्टूडेंट इसको सिर्फ इस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 3 टर्म्स आती हैं आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्टूडेंट इस टर्म को नहीं बनाते हैं यहाँ पे, तो देखें जब आप 2ab रखेंगे, 2 a की जगह x और b की जगह 2, तो ये 4x बनता है। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 64, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये 4x, इस 4 को हम वहां से सब डिवाइड कर देते हैं, दिस इज ये सब इज माइनस कर देते हैं 60, तो x की वैल्यू आपके पास डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगी, दिस इज 15। तो ये आपके पास x 15 हो गया। तो आपके पास जो रेडियस है, रेडियस की लेंथ आपके, क्योंकि x प्लस 2 है तो वो 17 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस बन जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इजी क्वेश्चन है। यस, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले डायग्राम को, क्वेश्चन को पढ़ के इसके डायग्राम को पूरा पूरा अंडरस्टैंड करें। द फिगर शोज टू concentric सर्कल विद सेंटर O, the ray points A and E lie on the circumference of the larger circle A and E, larger circle, while the point B and D on the minor circle, small circle पे, circumference of the smaller circle. Given that A B C D is a straight line, और ये आपके पास बाकी डायमेंशंस भी गिवन है। लेंथ ऑफ ओ सी हमें फाइंड करना है, ओ सी ये वाली लेंथ, तो ये आपके पास 7 है, बी सी दिया हुआ है, ये 9 है। तो वेरी सिंपल, आपके पास छोटी सी ट्राइंगल बनती है, ये आपके पास, ये दिस इज 7, दिस इज 9, और हमें ये फाइंड करना है ओ सी। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास 9 स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो ये 81 माइनस 49, उधर जाके माइनस किया, ओ सी स्क्वायर, तो ये आपके पास इसमें से 49, 31, 32, दिस इज ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू आपके पास बनेगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 32 दिस वन, तो ये 5.7 कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं, 5.66 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ ओ ई मीन ये रेडियस रिक्वायर कर रहा है आपके पास। अब देखें ये लेंथ आपके पास 7 है, ये लेंथ आपके पास 6 है, तो ये टोटल 13 बनती है, और ये लेंथ हमें हमें ये फाइंड करना है ये, और इस लेंथ को अभी हमने फाइंड कर लिया। तो वेरी सिंपल, हम ये वाली ट्राइंगल रखेंगे। अब ये दिस इज 7 प्लस 6, दिस इज 13, ये आर हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास 5.66 है। तो इससे हमने रेडियस ही फाइंड करना है, सिंपल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस 5.66 स्क्वायर। वेरी सिंपल, बिल्कुल पैथागोरस यूज हो रहा है। तो ये आप इसके बाद स्क्वायर और प्लस 169 दिस, अब स्क्वायर रूट ऑफ आंसर दिस, तो ये आपके पास बनेगा 14.2। तो आर की वैल्यू सिंपल 14.2 सेंटीमीटर आपके पास ओ ई यानी कि ये रेडियस ओ ई कहें या ओ ए कहें, बात ये की है, ये भी ये रेडियस है, ये 13 आ गया और वो 5.6 है, तो ये हमने ओ ई फाइंड कर लिया, ओ ई इक्वल टू 14.2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपके पास है। मेरा ये बोर्ड थोड़ा सा स्लिपरी है, तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू जो है वो स्लिप कर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9, 10 और 11 ये हम इकट्ठे लेते हैं, क्वेश्चन एक साथ करते हैं, फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
Length of a two parallel chords of a circle of radius 5 centimeter and 6 centimeter, 8 centimeter respectively. देखिए, length of two parallel chord of circle of radius 5 centimeter and 6 centimeter. ये दो कॉर्ड की लेंथ 5 और 6 है, वो पैरेलल है, और रेडियस उनका 8 सेंटीमीटर है। नहीं, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है उनका, और ये आपके पास 6 और 8 के दो कॉर्ड हैं। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास इस तरह से कि एक सर्कल है, दो पैरेलल कॉर्ड हैं। पैरेलल कॉर्ड कहीं भी बना सकते हैं आप, पैरेलल कॉर्ड दो पैरेलल कॉर्ड है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड ये है, से दिस इज 6, और जरा 8 थोड़ा सा बड़ा होगा, इस तरह से पैरेलल है ये, और ये सेंटर, और इनका जो रेडियस है वो 5 है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन इनका रेडियस, ये जो रेडियस है, रेडियस गिवन है, कॉर्ड का जो रेडियस है वो गिवन है, दिस इज 5, दिस इज आल्सो 5। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस वन, दिस इज D1, दिस इज D2, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 पे होता है, तो इसने इसको 3 3 में डिवाइड किया और इसको 4 4 में डिवाइड किया, क्योंकि ये 8 है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस 5 है, तो इससे हम D1 भी फाइंड कर लेते हैं, D2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो D1 आपके पास आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो दिस इज 9, ये D1 स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से D2 आप फाइंड करेंगे, तो D2 आपके पास ये है, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, पैथागोरस है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पैथागोरस लगाया ना, 25 माइनस 9, दिस इज 16, ये स्क्वायर है आपके पास, D2 स्क्वायर, तो D2 की वैल्यू आती है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपके 4 प्लस 7, 4 प्लस 3, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि उसने कहा था टू पैरेलल कॉर्ड्स, लेकिन उसने ये कब कहा था कि दीज आर ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, ये सेम साइड पे भी तो हो सकते हैं, कि जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये पॉसिबिलिटी है, जब पॉसिबिलिटी हो तो कंप्लीट आंसर दे। फॉर एग्जांपल ये 8 है और ये स्मॉलर वाला 6 है, तो अब हम इसको देखेंगे, तो ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है ये, तो इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी तरह से हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया, ये वाला जो है 4 डिस्टेंस था, ये 3 था, तो हमने ये कंप्लीट डिस्टेंस बताया। इसी तरह से ये दो कॉर्ड है, ये 6 का है, ये 8 का है, इसने इसको 4 4 किया और इसको 3 3 किया इसने, ये सेंटर है, तो हमें ये डिस्टेंस बिटवीन देम बताना है। आपको पता है कि जब वो 4 से, और रेडियस तो 5 ही है, रेडियस तो ये भी 5 है, ये वाला, तो जब आप 4 और 5 और 4 का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस 3 आता है। जब आप इसके बाद 5 और 3 से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस आपका 4 आता है। अभी आपने किया, देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल ये बनती है 5 और 3 की, ये डिस्टेंस 4 आ रहा है, और एक ट्राइंगल आपके पास ये बनती है, ये इस टाइप की, एक ट्राइंगल आपकी इस टाइप की बनती है, ये डिस्टेंस 3 आ रहा है आपके पास, ये आपके पास यहां से, ये ये 4 है, ये 5 है, तो हमने अब डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो 4 माइनस 3, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनता है इसका। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड पी क्यू एंड एम एन आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक सर्कल है आपके पास इस तरह से, टू पैरेलल कॉर्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट, सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर की सेम साइड पे, फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है आपके पास, और पी क्यू 7 है और एम एन 14, फॉर एग्जाम्पल इसे हम एम एन ले लेते हैं, ये बड़ा बिगर जो है एम एन होगा, और ये 7 है, इसे हम पी क्यू ले लेते हैं, दिस इज, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये वाला,
ये डिस्टेंस जो है ये हम ले लेते हैं 3, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर अपार्ट। तो कैलकुलेट द रेडियस, ये रेडियस हमें फाइंड करना है सिंपल। रेडियस तो सेम होता है हर जगह पे, ये रेडियस फाइंड करना है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको इसने 7 में, और ये आपके पास 7 है, इसको 3.5 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें फॉर एग्जांपल ये 3 है, और इसको हम अगर x ले लें, ये वाला x, तो टोटल ये जो लेंथ बनती है ये आपके पास यहां से, ये 7 है, ये x है, तो आपके पास ये वाली जो लेंथ है 3 पॉइंट ये बनती है। मैं चालू की नहीं। ओके, ये आपके पास सेंटर है। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं आर, ये पॉइंट आर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल ये बनी है, दिस इज ओ, ये रेडियस आर है, दिस इज ओ आर, ये इसको हमने एक्स कहा है, दिस इज 7 और ये एम है। इससे हम पैथागोरस लगा के ये लिख सकते हैं आर स्क्र एक्स स्क्र प्लस 7 स्क्र, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम लेते हैं दूसरी ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल आपकी ये है, दिस इज आर, रेडियस तो सेम होता है, दिस इज एक्स प्लस 3, क्योंकि ये 3 है यहां तक और ये एक्स है, तो ये हमने x प्लस 3 लिया, और दिस इज 3.5। इससे भी पैथागोरस लगाएंगे हम, तो आर स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्र, हमें रेडियस फाइंड करना है, दिस इज 3.5 स्क्र। अब आप क्योंकि ये देखें, ये से दिस इक्वेशन इज टू, ये भी आर स्क्र के इक्वल है, ये भी आर स्क्र इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल होंगी। जब एक दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो एक्स प्लस 3 होल स्क्र प्लस 3.5 स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 49, ये 7 स्क्र। इसको हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्र 9 और 6x, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और दिस इज 12.25, दिस इज एक्स स्क्र प्लस 49, ये एक्स स्क्र से कैंसिल हो गया, दिस इज 6x इक्वल टू, अब ये सारी चीजें आप इसके बाद 9 और ये 21, ये उधर जाके माइनस करेंगे हम, तो 49 माइनस 21.25, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 21.25 दिस, तो ये सिंपल आपके पास 27, 6x इक्वल टू 27.75, 6 से डिवाइड कर देंगे आप, तो रेडियस आपके पास बन जाएगा, ये x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6, आपके पास आ गया 4.6625। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, ये इसको हम पुट कर लेंगे इसके अंदर, किसी एक के अंदर, तो यहां पे हम पुट कर लेते हैं, दिस इज आर स्क्र पुट इन 1, रेडियस हमें फाइंड करना है, पुट इन 1, तो आर स्क्र इज इक्वल टू 4.625 स्क्र प्लस 49, तो ये आप इसका स्क्र लें, दिस वन प्लस 49 दिस, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ आंसर दिस, तो 8.3, तो आपके पास 8.39, तो रेडियस की वैल्यू आप इसे कैलकुलेट, तो 8.39 इसका रेडियस आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हमें रेडियस ही फाइंड करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास 11, ये सेंटर है, रेडियस इसका 17 है, कॉर्ड एक्स वाई लाई 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये कॉर्ड है एक्स वाई, ये सेंटर से 9 सेंटीमीटर लाई है, अब ये है रेडियस इसका 17 है, एंड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स, और सर्कल के 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट कहते हैं इसकी पूरी जो पेरीमीटर है उसको 2 पार्ट्स में, फाइंड द पेरीमीटर द माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं कि अगर एक आदमी यहां से चलता है तो वो जितना कवर डिस्टेंस करता है, जरा यहां से जाके और फिर वो यहाँ पे वापस आता है, उसका पूरा एक पेरीमीटर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक तो ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, और उसके बाद ये माइनर आर्क फाइंड करके इसको ऐड करना है, तो ये उसका पेरीमीटर बनता है। अब क्योंकि ये आपके पास
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 9 और 17 और इसको हाफ हाफ डिवाइड करता है, से दिस इज ए। तो यहां से हम इसको फाइंड करते हैं 17 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 289 माइनस 81, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 81 दिस, तो 208, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 208। और इसको हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 208, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आंसर दिस, तो ये आपके पास है 14.4, 14.4। और आपके पास एक्स वाई की लेंथ बनती है 28.8 सेंटीमीटर। ये पूरा कॉर्ड बन गया। अब हमें माइनर आर्क लेना है। आर्क लेंथ, ये याद रखें, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके यूज होता है बड़ा फ्रिक्वेंसी। आर्क लेंथ आपके पास होती है x/360 मल्टीप्लाई 2πr। अब इसके लिए रेडियस तो हमारे पास है लेकिन एंगल नहीं है, तो हम इसी से एंगल भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड एंगल, तो ये आप इसी ट्राइंगल को यूज करेंगे, इसी से एंगल आपके पास आएगा। दिस इज 17, ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे और ये पूरी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एंगल को डबल कर लेंगे, ये 9 है। तो यहां से दिस इज x, तो ये आपके पास cos x, cos का फॉर्मूला यूज है cos x, cos रेशियो 9/17, और तो x एंगल आपके पास बनता है 9 डिवाइडेड बाय 17, दिस शिफ्ट cos आंसर दिस 58, ये 58 डिग्री बनता है आपके पास। तो ये पूरा एंगल आपका 116 बनेगा यहाँ से। तो आपके पास एक्स ओ वाई आपके पास कंप्लीट बन जाता है 116 डिग्री। अब हम माइनर आर्क यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको वैल्यू 116, 360 टू 3.142, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी इसलिए 2π आर्क लगाएंगे। तो दिस इज 17, इसको सिंपली आप इसको कैलकुलेट करें, 116 मल्टीप्लाई 3.142 multiply 17 this divided by 360। yes, आर्क लेंथ आपके पास बनती है 34.4। तो अब इसको आप ऐड कर दें इसके साथ, ये आपकी जो है इसके साथ ऐड कर दें, तो पेरीमीटर आपके पास जो बनता है सिंपली वो आपके पास बनता है 34.4 प्लस 28.8, दिस बिकम प्लस 28.8, ऐड कर दिया 63.3। ये आप इसको कंप्लीट वैल्यू करेंगे तो 63.3 और 2 समथिंग जो है ना वो बनती 2.89 समथिंग, इस टाइप की बनती। तो दिस इज पेरीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व हो गया। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ आपने प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।